ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। मुझे यकीन है ये जंग खत्म करने का बेहतरीन चांस है। ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा यह मुमकिन है कि अगले हफ्ते दौरा चीन से पहले मुआहदा हो जाए। विटकॉफ और जैरेड कुशनर को मुज़ाकरात के लिए भेजने का इम्कान नहीं। ईरान से डील नहीं होती तो दोबारा बमबारी कर सकते हैं। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान ने शर्तें मान ली तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा। आबना हुर्मुज ईरान समेत सबके लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही धमकी भी दी, ईरान ने शराइत ना मानी तो मजीद शिद्दत से हमले करेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ने हुर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया था। कहा ईरान के साथ जामे और हतमी मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर फैसला किया। आबना हुर्मुज की अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। हमने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान को आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल कायम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आबनाए हुर्मुज बैनुल अक़वामी गुजरगाह है जिसे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को फौरी मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। मार्को रूबियो ने हिजबुल्लाह को खित्ते में कशीदगी की एक बड़ी वजह करार दी। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन धमकियों में नहीं आएगा। बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का सदर ट्रंप और दुनिया को पैगाम। कहा हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमरीकी हुकाम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद करें। वाशिंगटन और तेहरान में बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। कशीदगी कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने को तैयार हैं। मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। चीनी वजीर खारजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग नाजायज करार दे दी। अब्बास अरागची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा चीन ने तस्लीम किया जंग के बाद का ईरान पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीनी दोस्तों ने कहा है कि ईरान के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ। दुनिया ने ईरान की सलाहियतों और ताकत का अमली मुजाहरा देख लिया। चीनी हम मनसब से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज के मसले पर भी संजीदगी से गौर किया गया। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब से भी राबिता। कशीदगी में कमी के लिए राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक। तेहरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस टीवी को इंटरव्यू में बताया जंग की तमाम जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। पूरी दुनिया जानती है ये जंग अमरीका ने मुसल्लत की। अमरीका का मंसूबा ईरान को कमजोर करके घुटने टेकने पर मजबूर करना था, लेकिन ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। आबनाए हुर्मुज से मुतालिक ईरानी फौज के इक़दाम कानूनी हैं। अमरीका और ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने दोनों फरीकों को जंगबंदी के लिए एक मेज पर बिठाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सालसी की कोशिशें अब भी जारी हैं। दुआ है कोशिशें कामयाब हों, खित्ते में अमन कायम हो। वजीर आजम का सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के फैसले का भी खैर मकदम। कहा पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों और सऊदी वलीअहद की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप का रद्दअमल फराख दिलाना है। ये फैसला खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के फरोग में किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल की हिमायत करता है। कोशिश है ईरान अमरीका सीज़फायर मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। 47 साल बाद दोनों मुल्कों को एक मेज पर लाए। दोनों की शर्त थी पाकिस्तान भी साथ बैठे और हम आज तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमारी इज्तिमाई कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। हमने सब फरीकों को बता दिया कि सऊदी अरब नो गो एरिया है। सऊदी अरब की तरफ कोई मैली आंख उठाने की जुर्रत न करे। इस वक्त भी एयरफोर्स का एक स्क्वाड सऊदी अरब में मौजूद है।
गुज़श्ता साल भारत पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज ने फतह हासिल की। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात का हल हमारी पहली तरजीह है। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा, आला सिविल अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद को शानदार खिराज अकीदत। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के हौसले को मजीद मजबूत करती हैं। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। शहीद को हवाई इलाके सरगोदा में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर अफसर ने बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। पाक बहरिया हरजारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ की सदारत में कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, आला क़यादत की शिरकत। ISPR का कहना है इजलास में समंदरी महाज पर हर वक्त जंगी तैयारी बरकरार रखने की हिदायत की गई। नेवल चीफ ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खित्ते के बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। पाक बहरिया खलीज ओमान में मैरीटाइम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी करवा रही है। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हसूल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में मार्का हक के दौरान दी गई कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, तारीखी कामयाबी कौमी यकजहती बैरूनी जारहियत को शिकस्त देने का सबूत है। मार्का हक सिर्फ यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज्यादा है। बुनियाद मरसूस की तरह कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। ईरान झुका न सिस्टम बदला, तेहरान की सियासी तौर पर फतह हो गई। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है, अमेरिका के हालिया इक़दामात से उनकी लचक जाहिर होती है। आइंदा 48 घंटे में MOU को निकात मुकम्मल हो जाएंगे। अमेरिका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। आबनाए हुर्मुज़ का मामला जंग की वजह नहीं बल्कि जंग का नतीजा है। अमेरिका और ईरान अब चाहते हैं कि अमन की तरफ जाया जाए। ईरान अमेरिका तनाज़ुर में हमारी क़यादत की सालिसी रंग ला रही है। दुआ है तनाज़ुर जल्द खत्म हो जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, तवज्जो करंट अकाउंट और अदायगियों के तवाज़ुन पर है। सिर्फ अप्रैल में 24,000 नए सरमायाकार मार्केट में आए। कारोबारी अफराद के पास इजाफी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी मौजूद है। हुकूमत इदारों की निजकारी की जा रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमत नीचे आते आते फिर बढ़ गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल $102 फी बैरल से जायद हो गया। खाम तेल की कीमत आज $100 से नीचे आ गई थी। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $94 से तजावुज कर गई। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दायरे अख्तियार पर अहम फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया, विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरखास्तों की अपीलें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म दिया। कहा, सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही जेर समात रहेंगी। आईनी दरखास्त से मुतालिक अपील विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। बुशरा बीबी तक जाती मुआलिज की रसाई और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक ने कहा कि मुझे चार्ज अभी लेना है, 1 दिन का वक्त दे दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आइंदा समाअत पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा जाती हैसियत में तलब कर लिया।
रिमार्क्स ये कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम आदमी भिजवाएंगे, वो गिरफ्तार करके ले आएगा। समात मंगल तक मुलतवी कर दी गई। सलमान अकरम राजा कहते हैं किसी बातचीत का इल्म नहीं, अगर हो रही है तो हो, मैंने आइन, कानून और अवाम के हुकूक की बात करनी है। शेमा किरमानी समेत इंसानी हुकूक की खवातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी का वाकया। वजीर दाखिला सिंध की हिदायत पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। DSP सदर नासिर आफरीदी, SHO हिना मुगल, SHO अल्टररी मैदान नदीम हैदर मुअत्तल। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजान ने कहा वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खवातीन के एहतराम और हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में BRT रेड लाइन लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर सील करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस सलीम जैसर ने इस्तफसार किया कि मुख्तियार कार ने किस हैसियत में दफ्तर सील किया। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि मुख्तियार कार ने अकेले काम नहीं किया, KMC भी उनके साथ थी। जस्टिस सलीम जैसर ने कहा KMC दफ्तर खुद भी तो सील कर सकती थी, अगर वहां कॉन्ट्रैक्टर का कब्जा था तो सिविल केस हो सकता था, दीगर फोरम्स मौजूद हैं। इतना पैसा खर्च होने के बाद आप बार बार डिजाइन तब्दील कर रहे हैं। 6 साल गुजर गए लेकिन अब तक सड़क तामीर ना हो सकी। 4 सड़कें बनाना गवर्नेंस नहीं, अरबों रुपए इश्तिहारात पर जाया किए जा रहे हैं। चीनी, आटा, IPPs माफिया मुल्क की हालत नहीं बदल सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरात में मेंबर साजी मुहिम से खिताब। कहा आवाम को पेट्रोल पर सब्सिडी की खैरात नहीं, हक चाहिए। पेट्रोल 246 रुपए फी लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का ध्यान अवाम से ज्यादा अपने प्रोटोकॉल पर है। वजीर आला की ज़ेर सदारत सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड का 3रा इजलास। वजीर आला ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार में तौसीह कर दी। इजलास में 8,58,000 बच्चों और देही खवातीन के लिए नक़द इमदाद की मंजूरी दी गई। मुराद अली शाह ने कहा कि कमजोर खवातीन और बच्चों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। सेहत, ग़िज़ाइयत और माली इस्तेहकाम को यकजा कर रहे हैं। इजलास में कराची और हैदराबाद के पसमानदा इलाकों तक प्रोग्राम की तौसीह का फैसला किया गया। गेट्स फाउंडेशन के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मानसहरा का दौरा। 25 अरब के 12 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा आवाम का पैसा आवाम की फलाह पर खर्च करना हमारी जिम्मेदारी और आज़म है। हर मंसूबा मेरिट और मयार को मद्देनजर रखकर मुकम्मल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मार्का हक के हवाले से तकरीबात का ऐलान कर दिया। कहती हैं लिबर्टी चौक पर 8 और 9 मई की रात बड़ा कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब 10 मई को शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़ी तो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डंटरून की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तानी आर्मी कैडेट सरदार अरसाम अब्बास ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार। ISPR के मुताबिक सरदार अरसाम अब्बास का ताल्लुक PM में 152 लॉन्ग कोर्स से है। यह एजाज तमाम तरबियती शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले गैर मुल्की कैडेट्स को दिया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिमली डैम का दौरा। डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा डैम की तोसी से पानी की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इलाके की डेवलपमेंट से मुकामी लोगों को रोजगार के मौक़े मिलेंगे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलतें मैसर आएंगी। सिंध में कल से एक और हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 47 से 49 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कल से 11 मई तक दादू, शहीद नजीराबाद, घोटकी, लाड़काना और सखर समेत दीगर शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। शदीद गर्मी के बाद सिंध पिंक गेम्स मुलतवी करने का फैसला। गेम्स 8 से 10 मई तक शहीद नजीराबाद में शेड्यूल थे। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा।
भारतीय पंजाब के वजीर आला ने मोदी सरकार के सियासी हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। भगवंत मान ने अमृतसर और जालंधर में धमाकों का जिम्मेदार बीजेपी को करार दिया। कहा यह बीजेपी का सियासी काम का पुराना अंदाज है। जिस रियासत में इलेक्शन लड़ना हो तो पहले वहां फसादात करा दो, धमाके करा दो, लोगों को मजहब और जात पात में तकसीम कर दो। धमाकों का मतलब है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में इक़्तिदार की तैयारी कर रही। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत खेल में सियासत लाने से बाज न आई। पाकिस्तान के साथ किसी भी खेल के दो तरफा सीरीज न खेलने की पॉलिसी बरकरार। भारतीय यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। भारत पाकिस्तान के साथ बाहमी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगा मगर मल्टीनेशनल इवेंट्स में खेलेगा। पॉलिसी के तहत इंटरनेशनल इवेंट्स में भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए वीजा फराहमी यकीनी बनाएगी ताकि इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी मिल सके। पॉलिसी में इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान भेजने से मुतालिक कुछ नहीं कहा गया। न्यूट्रल वेन्यू पर शेड्यूल इवेंट्स के लिए टीमें भेजेगा। टेस्ट में कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, हमारी तवज्जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने पर है। टेस्ट क्रिकेट में टॉप पर जाएंगे तभी वनडे और T20 क्रिकेट बेहतर होगी। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है किसी भी टीम को होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं होता। ग्रीन विकेट के लिए हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। पाकिस्तानी टीम की ढाका में मुसलसल तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट जुम्मे से खेला जाएगा।